हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्पकेंद्र सहज। आज की रीडिंग का टॉपिक है वो अपने दोस्तों को आपके बारे में क्या बताते हैं। तो आपके दिमाग में जो कोई भी इंसान है जिसके बारे में आपको जानना है, वो अपने दोस्तों को आपके बारे में अगर कुछ बताते होंगे तो वो क्या है। आज की रीडिंग से हम वही जानने की कोशिश करेंगे और उसके लिए आपके सामने है 4 ऑप्शंस, 4 जेमस्टोन कार्ड्स जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना रीडिंग अपने पर्सन के लिए। अगर आपके दिमाग में एक से ज़्यादा इंसान है तो आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए। तो मैं आज का जो ऑप्शंस है उसको ज़रा इंट्रोड्यूस कर दूँगी जल्दी से। आज का फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ग्रुप नंबर 1 के लिए सेप्टेरियन। आज का सेकंड ऑप्शन है ग्रुप नंबर 2 के लिए रिकॉर्ड कीपर क्वार्ट्स। आज का थर्ड ऑप्शन है ग्रुप नंबर 3 के लिए ग्रीन गोल्डस्टोन। और आज का फोर्थ ऑप्शन है ग्रुप नंबर 4 के लिए वैनाडिनाइट। तो ये है 4 ऑप्शंस जिससे आप अपना रीडिंग पा सकते हो। आपको क्या करना है, आँख बंद करके अपने पर्सन के बारे में और इस क्वेश्चन के बारे में ज़रा सा सोचिए और फिर आँख खोल के देखिए कि कौन सा कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है जब आप उस पर्सन के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो। ठीक है? जैसे ही आपने अपना कार्ड सिलेक्ट कर लिया, मुझसे मिलिए आपके टाइम स्टैम्प के क्लिक पे। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये सेप्टेरियन कार्ड, देन वेलकम टू योर रीडिंग। मैं देखती हूँ अंत में शायद से मैं ये कार्ड एक बार पढ़ दूँगी कि इसका मैसेज क्या है। तो ग्रुप 1, आपके ग्रुप से जो फीलिंग आ रहा है कि आपके दिमाग में जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो अपने दोस्तों के साथ काफ़ी कुछ शेयर करते हैं अपने फीलिंग्स के बारे में। एक चीज़ जो बहुत ही क्लियरली आ रहा है वो है कि आपके पर्सन को ये समझ में आ गया कि डेस्टिनी में जो भी लिखा हुआ रहता है वही होता है। और आपके जो पर्सन है वो अपने दोस्तों को जाके ये बताते हैं कि जितना तुम्हारे भाग में लिखा हुआ है उतना, उससे ज़्यादा ना तुम्हें मिलेगा, ना उससे कम तुम्हें कोई दे पाएगा। तो तुम्हारे किस्मत में जो भी है, जो कोई भी इंसान है, तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें कुछ करना है उसको पाने के लिए, या फिर तुम्हें कुछ किसी भाग-दौड़ में जाके किसी रेस में जाके हिस्सा लेना है कि अभी इसी वक़्त तुम्हें वो इंसान चाहिए तो तुम्हें मिल जाएगा, वैसे नहीं मिलता है। ठीक है? जिसको जिससे मिलाना होता है ऊपर वाला एकदम मिला देता है। ये इसलिए आपके इंसान बोल रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में जो है आपके पर्सन इसलिए बोल रहे हैं, आपके इंसान आपका पर्सन, आपका इंसान। हाँ, तो आपका जो पर्सन है उनको ये रियलाइज़ेशन इस वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने बहुत ढूँढा है आपके जैसा कोई एक फ्रेंड या पार्टनर, पता नहीं आप किसके बारे में पूछ रहे हो। उनके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था इससे पहले, आपसे मिलने से पहले, या फिर उनके घर में जैसे चीज़ें होती आई हैं, उससे उनको लगा कि उनको शायद आपके जैसा कोई पार्टनर या फ्रेंड मिलेगा ही नहीं। आप जिसके भी लिए ये पूछ रहे हो, वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि उनके घर में कुछ, मतलब ऐसा हो रखा है जहाँ पे समझिए कि अगर कोई भी इंसान, जो भी आपका सिचुएशन है, समझ लीजिए अगर आप किसी घर पे, किसी फैमिली में शादी करके आते हो बहुत दूर से, तो वो बता रहे हैं कि हमारे घर में जब भी कोई रिश्ता बहुत दूर का बनता है, जहाँ बहुत दूर से कोई शादी करके किसी को लाया जाता है, कभी भी उनके साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं बनता है, क्योंकि उनका जो दिल है हमेशा वहीं पे, उस जगह पे पड़ा रहता है, ऐसा कुछ। या फिर वो बोल रहे हैं कि बहुत सामने जब हम रिश्ता करते हैं तब वो शादी कभी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में ही वो अपने घर जाते रहते हैं, उनको अपने ससुराल में मन नहीं लगता, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसा ही मैं देखता आया हूँ या फिर देखती आई हूँ। लेकिन
मुझे लगा कि इनके साथ भी यही होना है, मतलब आपके बारे में बोल रहे हैं कि ग्रुप वन भी ऐसी ही निकलेगा या फिर निकलेगी, जहाँ पे जो मेरे घर में होता आया है वही होगा। अ, मतलब आपको देख के इन्होंने कुछ अंदाज़ा लगाया था। अगर आप दोस्त हो तो दोस्ती के मामले में, या फिर अगर आप इनके पार्टनर हो तो उस पार्टनरशिप के मामले में उन्होंने कुछ अंदाज़ा लगाया था, ये सोच के कि उनके घर में तो ऐसा ही होता आया है, तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एंसेस्टर्स का एनर्जी बहुत हेवीली आ रहा है, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मेरे घर में जितने भी ऐसे घटनाएं घटी हैं उसका अंजाम यही हुआ है, जैसे कि उनको अंजाम पता हो, और वही अंजाम उन्होंने सोचा था आपके साथ भी होगा। खैर वो अंजाम कुछ अच्छा अंजाम नहीं है, कुछ बुरा ही अंजाम उन्होंने सोचा था, और वो इस बारे में डरते भी थे कि ऐसा ही कुछ होगा, या फिर उनके घर में अगर काफ़ी डिवोर्सेस हो चुकी है, या फिर कुछ घटनाएं ऐसे घट चुकी है जो कि क्या बोलते हैं उसको, बहुत प्लेजेंट नहीं है, बहुत खुशहाल नहीं है। उनको ये डर लगा था कि आपके साथ भी वही होगा, या फिर वैसा ही कुछ आप लोगों का नसीब होगा, लेकिन आपने उस चीज़ को गलत साबित कर दिया है। आप इतने केयरिंग हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर वाले और इनके घर वाले एक दूसरे को पहले से जानते थे, और मतलब इनके घर वालों को लगा होगा कि आप एक किसी टाइप की एक इंसान निकलोगी। मतलब समझिए कि अगर आप किसी ऐसे स्टेट से हो जहाँ पे, मतलब बंगाल और बिहार का हम बोल सकते हैं, मैं बंगाल से हूँ, यहाँ पे काफ़ी हद तक बिहार, यूपी या फिर और भी जो स्टेट्स हैं उनके बारे में बोला जाता है, क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट है। बोला जाता है कि हम उनके कल्चर में नहीं एडजस्ट कर सकते, वो सोचते हैं जो बंगाली लोग होते हैं हम लोग उनके कल्चर में नहीं एडजस्ट कर सकते, वो हमारे कल्चर में नहीं एडजस्ट कर सकते, ऐसा माना जाता है। तो जो भी है यहाँ पे एक कोई अजम्पशन लगाया गया था, जो आपने उनकी ज़िंदगी में आके गलत साबित कर दिया है। यही चीज़ वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि आपकी किस्मत में ही ये चीज़ था कि आप उनकी ज़िंदगी को ऐसे सँवारोगे। इसीलिए आज जो भी उनको नसीब हुआ है आपके साथ रह के, वो नसीब हो पाया है। उन्होंने आप जैसा इंसान बहुत ढूँढा है, आप उनके दोस्त हो या पार्टनर हो, वो बोल रहे हैं कि आप जैसा इंसान उन्होंने बहुत ढूँढा है, और हमेशा ही वो निराश हुए हैं। इससे पहले उनका अगर कोई रिश्ता लगा था, या फिर कोई रिलेशनशिप था, या फिर और दोस्ती थी, या फिर और लोगों से उनकी पहचान हुई, मुलाकात हुई, आप बिज़नेस पार्टनर भी हो सकते हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपसे पहले बहुत लोगों के साथ या तो रिश्ता बनाने में या फिर बिज़नेस करने में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन वो चीज़ कभी भी उनके हिसाब से नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं था कि उनका दिल लगे या फिर उनको पसंद आए। कुछ ना कुछ रीज़न से वो हमेशा ख़राब हो जाता था, और उनको लगता था यही उनका ज़िंदगी का क्या बोलते हैं ट्रैजेक्टरी होने वाला है, यही उनका उनका सफ़र जो है ऐसा ही है, जहाँ पे उनको ऐसे ही लोग मिलेंगे। लेकिन फिर उनकी मुलाकात आपसे हुई, और वो अपने दोस्तों को बताते हैं, यहाँ पे पोलर बेयर कार्ड भी है विथ नर्चर, अलाउ एनी एंजाइटीज एंड वरीज टू बी जेंटली रिलीज्ड एंड ऑफर्ड अप टू बी हील्ड। ऐसा लगता है जैसे कि आप उनके ज़िंदगी में आने के बाद, एक तो आप हमेशा उनसे पूछते हो कि वो क्या सोच रहे हैं, उनका क्या कुछ अगर दिक्कत है तो आपसे शेयर करें। उनकी राय लेते हो आप एक-एक चीज़ पे। जो चीज़ें दूसरे लोग करने का सोचते भी नहीं हैं, वो चीज़ें आप सोचते हो, करते हो। आपका मिज़ाज कुछ ऐसा है जहाँ पे आप अम, उनके मिज़ाज की अंदाज़ा लगा सकते हो, और उस हिसाब से आप काम करते हो। जैसे कभी-कभी आपको जब समझ में आ जाता है कि वो गुस्से में है, तो आप तुरंत ही अपना आवाज़ नीचे कर लेते हो, या फिर आप चुप हो जाते हो, कि आपको समझ में आ जाता है कि उनको गुस्सा आया है, तो आप शांत हो जाओ। फिर जब उनको उनका गुस्सा थोड़ा-सा उतर जाए, वो शांत हो जाए, तब जाके आप अपना बात रखो। ठीक है? ऐसे आप उनके मिज़ाज के साथ चल सकते हो। आप उनको यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बच्चा जैसे अपनी मम्मी को फ़ॉलो कर रहा है ना,
अ, उनको पूरा एक इस बच्चे को पूरा भरोसा है कि उसकी मम्मी जहाँ पर भी, आई होप ये फ़ोकस्ड है। इस बच्चे को पूरा भरोसा है कि उसकी मम्मी जहाँ भी जा रही होगी इसके लिए भला ही होगा। वैसे ही आप ट्रस्ट करते हो इस पर्सन को, और ये अपने दोस्तों को ये बताता है कि ऐसे आप इन पे भरोसा करते हो कि उनको ज़िम्मेदार होने का और मन करता है, आपके लिए और ज़िम्मेदार होने का मन करता है कि वो अच्छे से ज़िम्मेदारी ले पाए ताकि आपको वो निराश ना करे। ऐसा मतलब वो एक चीज़ तो बहुत क्लियरली आ रहा है कि उन्होंने ऐसा इंसान बहुत ढूँढा है, लेकिन उनको कभी मिला नहीं। आज जाके जब आप मिले हो तब उनको समझ में आता है कि ये ईश्वर का ही खेल था, कि एक समय था जहाँ पे उनको ये इंसान बस मिलने वाला था। इसमें किसी का हाथ नहीं है। जब आप एक दूसरे से मतलब जब आपका टाइम आया था एक दूसरे के साथ मिलने का, तभी आप आके एक दूसरे को जान पाओगे, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अपने डेस्टिनी पे, अपने भाग्य पे विश्वास करो। वो अपने दोस्तों को यही बताते हैं कि जो तुम्हारे नसीब में लिखा गया है जैसा पार्टनर। कल मुझे किसी ने एक चीज़ बताया कि एक अच्छा पार्टनर भी, बिज़नेस पार्टनर हो या फ्रेंड हो या रोमांटिक पार्टनर हो, एक अच्छा पार्टनर भी नसीब से मिलता है, एक बुरा पार्टनर भी नसीब से मिलता है। मतलब ये नसीब की बात है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। वैसा ही कुछ बोला जा रहा है आपके बारे में भी कि मतलब आप ऐसा ही कुछ आइडिया कर लो कि ये इंसान जाके अपने दोस्तों को बता रहा है आपके बारे में कि आप उनके नसीब हो। आप उन जो भी उनका अम, ऐसा टाइम था जहाँ पे वो बस ढूँढते रहे एक ऐसा ही आपके जैसा कोई। ओह माय गॉड! मेरे दिमाग में गाना आ रहा, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए, तो वैसा ही कि आपके जैसा कोई ये ढूँढते थे पहले, लेकिन कभी नहीं मिला। वो बहुत उनके ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो शायद से उनके दोस्तों को पता भी है, इसीलिए वो अपने दोस्तों को बताते हैं, याद है ना मेरे साथ क्या-क्या हुआ? लेकिन जो तुम्हारे भाग्य में अंत में लिखा होता है, वही होना होता है। ये तो चीज़ बता रहे कि बहुत कन्फ्यूज़्ड थे वो आपके बारे में। उनको पहले अंदाज़ा ही नहीं था। इस कार्ड से पता चल रहा है कि आप कैसे पार्टनर होने वाले हो, कैसे दोस्त या फिर कैसे बिज़नेस पार्टनर, कैसे इंसान होने वाले हो, ये उनको पता ही नहीं था। उन्होंने बस अपने मतलब आँख बंद करके भगवान पे भरोसा किया कि भगवान, तेरे हवाले मेरी ज़िंदगी है, अब जो तुझे देना है वही मुझे दे दे, ठीक है? तो ऐसा कुछ उन्होंने भगवान के साथ एक रिश्ता बना के प्रार्थना किया कि मैं थक चुका हूँ। यहाँ पे जो पेज ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है विथ 5 ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है कि वो ढूँढते-ढूँढते या फिर वो उस इंसान को ढूँढते जिनके साथ उनकी भाग्य जुड़ी है, उस इंसान को ढूँढते-ढूँढते वो थक चुके थे। और उन्होंने हार अपना स्वीकार भी कर लिया था कि मुझे नहीं पता कैसे मुझे कोई ऐसा मिलेगा जिसके साथ मैं अच्छे से ज़िंदगी, खुशी से ज़िंदगी बिता पाऊँगा। तो उन्होंने बस भरोसा किया अपने उस खोज को, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए एक तलाश थी, एक खोज थी, और उनको लगता था हाँ, एक यही कार्ड, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स और मून एक साथ एक ही चीज़ का इंडिकेशन दे रहे हैं कि उनको लगता था उनके लिए कोई ज़िंदगी, मतलब उनकी ज़िंदगी में आने वाले एक इंसान है जो उनके लिए बनाए गए हैं, और जब वो आएँगे तब उनकी ज़िंदगी एक अलग तरीके का मोड़ लेगी। एक चीज़ है, आपके जो इंसान है ना, वो रातों को सो नहीं पाते थे ये सोच-सोच के कि वो जो कर रहे हैं गलत तो नहीं कर रहे। उन्होंने जो ये डिसीज़न लिया है, वो कुछ डिसीज़न तो था, या शादी का था या फिर किसी के साथ किसी बिज़नेस में आने का था, या जो भी आपके साथ रिश्ता है, वही वो सोच रहे थे कि जो डिसीज़न वो ले रहे हैं, कुछ भी काम आपके साथ करने का इकट्ठे, या वो क्या सही डिसीज़न है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्स है वो ब्लू है और यहाँ पे नाइट स्काई का जो कलर है, वो दोनों बता रहे कि इसमें कुछ कनेक्शन है। ये 2 ऑफ वांड्स, जब वो सोचते हैं कि मैं ये सही कर रहा हूँ कि नहीं, सही कर रहा हूँ कि नहीं, ऐसा ऐसा लग रहा था कि वो रात को मतलब जग रहे होते थे और उनको समझ में नहीं आता था कि इसका उत्तर क्या है, इसका आंसर क्या है। तो तब उन्होंने अपना जो भी
अपना एंजाइटी है, जो भी कन्फ्यूजन है, उन्होंने फिर भगवान को समर्पित किया वो सारी चीज़ें, और फिर भगवान को बोला कि मैं बस आपके हवाले सब कुछ करके मैं अपना आँख बंद कर रहा हूँ, आपको जैसा करना है, जो करना है आप कीजिए, क्योंकि इसके बाद मुझे समझ में नहीं आता। फिर जाके उन्होंने जब इतना धैर्य धारण किया, पेशेंस अपने अंदर लाया, तब जाके उनको आपकी खबर मिली। आप मतलब ऐसे आए उनकी ज़िंदगी में, आप ऐसे ख़्याल रखते हो उनका कि उनको लगता है आपके वजह से, आप जिस हद तक इनको विश्वास करते हो, जैसे आप इनको मानते हो, उसके वजह से इनको लगता है कि ये और भी अच्छा फ्रेंड, पार्टनर या कुछ भी बन के दिखाए आपकी ज़िंदगी में। उस चीज़ का मतलब और भी बेहतर इंसान बनने का ताकत उन्हें मिलता है आपसे, क्योंकि आप ऐसे भरोसा करते हो। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि आज जो कुछ भी आप करते हो, मतलब जो कुछ भी वो करते हैं अपने काम को लेकर, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने का, अब शायद से उन्होंने ना बहुत कुछ चेंज किया अपने बारे में। पहले वो कहीं पे जाते थे, कुछ भी खा लेते थे, या फिर उनका कोई एडिक्शन भी रहा होगा, जो वो पहले सोचते नहीं थे। अगर वो कैसे भी अब ज़िंदगी बिताते थे, वो पहले उतना सोचते नहीं थे, लेकिन अभी वो सोचते हैं। कहीं पे जाते हैं तो अपना ख़्याल रखें, अपना ध्यान रखें, चीज़ें करें। ये आपने उनमें उनको सिर्फ़ सिखाया नहीं है, उनमें जगाया भी है। और उनका अभी दुनिया पर इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है, क्योंकि उनको याद है कि जब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं थे, उन्होंने कितना कुछ झेला है, कितना कुछ उन्होंने सहा है जब वो अकेले थे। आज आप हो उनकी ज़िंदगी में, और आप जैसे उनकी ज़िंदगी में आए, जैसे आप उनकी ज़िंदगी में थे, या फिर किसी-किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपका इस इंसान के साथ अभी कॉन्टैक्ट नहीं है, क्योंकि वो ये भी बोल रहे हैं कि जैसे आप इनके ज़िंदगी में अम, थे, उससे उनको पता चला कि कैसे उनको और बेहतर इंसान बनना है। कैसा एनर्जी है। अच्छा, इस कार्ड को पढ़ लेते थोड़ा-सा। हैव यू लर्न्ड फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस? क्या आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा है? डू यू रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर लाइफ एज अ टूल फॉर सेल्फ ग्रोथ? हाँ, क्या आप सोचते हो कि आपका जो ज़िंदगी है वो एक टूल है सेल्फ ग्रोथ के लिए? अनकवर योर कॉन्ट्रैक्ट्स विद द एंसेस्टर्स हु हैव ऑलरेडी वॉक्ड दिस पाथ। जो आपके एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज है, जो इस रास्ते पे चल चुके हैं, उन उनका रास्ता या उनका पाथ देख के आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। नो यू आर सेफ एंड अलाउ योरसेल्फ टू मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। ये समझिए कि आप सेफ हो, और वो कॉन्फिडेंस लाइए जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। कल्टिवेट पीस एंड हार्मनी विद इन। अपने अंदर शांति और खुशी धारण करने की कोशिश कीजिए। इन योर होम एंड विद एक्सटेंडेड फैमिली। अपने घर में भी और एक्सटेंडेड फैमिली के साथ भी। यही चीज़ मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो अपने पास्ट को लेकर सोच रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था, फिर ये इंसान ग्रुप 1 मेरी ज़िंदगी में आए, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी जो है एक अलग पटरी पे चलने लगी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल, एक समझदार इंसान बना दिया। जो वर्ड आ रहा है मेरे दिमाग में वो है समझदार। मैं बहुत समझदार बन गया हूँ इनके साथ कांटेक्ट में आने के बाद, इनको जानने के बाद। मुझे नहीं पता था कि ऐसे मुझे जीना चाहिए, जैसे मैं अभी सीखा हूँ। और वो बहुत ही खुशी के साथ आपको अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल एक दर्जा देते हैं आपको, और अपने दोस्तों से बार-बार बोलते हैं कितना कुछ उन्होंने सीखा है, जैसे आप उनके साथ रहे हो उसके वजह से। तो ये है आपका रीडिंग ग्रुप 1। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप इंटरेस्टेड हो इंग्लिश और बंगाली रीडिंग्स पे, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उन चैनल्स का डिटेल्स भी निकाल के उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मेरे से, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी और रीडिंग में। टिल देन, टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने सिलेक्ट किया है रिकॉर्ड कीपर क्वार्ट्स, देन वेलकम टू योर रीडिंग। ये कार्ड मैं अंत में पढ़ लूँगी एक बार, मैसेजेस जो भी है। ग्रुप 2, आप
आपका रीडिंग काफ़ी अलग है। जैसा मैसेजेस आए हैं उसमें बहुत सारे नुआंसेस हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं। एक-एक करके बात करते हैं लाइक सारी चीज़ों के बारे में। ग्रुप 2 आपका जो पर्सन है, मुझे नहीं पता उनके साथ आपका क्या रिश्ता है, लेकिन वो जो बोल रहे हैं आपके बारे में, वो काफ़ी हद तक ऐसा कुछ है जहाँ पे वो नहीं चाहते कि लोग उनको गलत सोचें, उनको गलत समझें, और वो आपके बारे में ये सब बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो इसलिए भी बोलते हैं कि सबको ये समझ में आए कि वो बेहतर इंसान है, और आप प्रॉब्लम यहाँ पे आप हो। आपके वजह से ये सारे मतलब जो भी दिक्कतें हैं वो आपके वजह से हैं। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि आपके साथ अच्छे से रहे, या फिर आपको वो दर्जा दे जो आप जिसके आप हकदार हो। लेकिन वो इसलिए ये सब नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि आप समझोगे नहीं, आप उनकी बातें समझोगे ही नहीं, क्योंकि आप बहुत ही अलग तरीके के इंसान हो, वो अलग तरीके के इंसान हैं, और वो बार-बार बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें जो आप दोनों के बीच हुई है। बहुत मतलब सामने से देख के ये लगता है जैसे सिचुएशन बहुत ही अच्छा हो। वो ऐसा जाके बोलते हैं अपने दोस्तों को कि तुम लोगों को क्या लगता है देख के कि मैं बहुत खुश हूँ, या फिर तुम लोगों को देख के समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है अंदर ही अंदर। लेकिन हमको पता है कि हमें किस चीज़ से झेलना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे एक ऐसी अजीब-सी एनर्जी है जहाँ पे आपको बिल्कुल भी समझा नहीं जा रहा है। इनफैक्ट मेरे दिमाग में जो सीन आ रहा है ये 9 ऑफ वॉन्ड्स को देखकर, आप चाहो तो इस कार्ड का एक क्लोज़र लुक भी ले लो। जैसे किसी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है आग में, जैसे सीता माता को देनी पड़ी थी, कुछ वैसे वो अग्नि परीक्षा आपकी ली जा रही है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये पर्सन क्या बोलते हैं आपके बारे में। ये जाके बोलते हैं, पहली बात तो ये आपके बारे में तुरंत ही जाके कुछ बुरा भला नहीं बोलते हैं। ये थोड़ा-सा सँभल के समझ के बात करते हैं आपके बारे में, और ये ऐसा बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, जो कि सामने से देखो तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कार्ड यहाँ पे आया है लेडी बर्ड लक। ऑल ऑफ योर मैनिफेस्टिंग पॉजिटिव थॉट्स एंड विजुअलाइजेशंस हैव बीन हर्ड। तो ऐसा देख के लगता है जैसे कि जो जो मुझे चाहिए था या मुझे मिल गया, या फिर मेरी ज़िंदगी परफेक्ट है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, शायद से ये मेरे किस्मत में था। मैं और इस चीज़ को सही करने के पीछे नहीं भागूँगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन द रिवर्स। मैं ना ही ग्रुप 2 से बात करूँगा, ना ही उसको सही करने के पीछे भागूँगा। मैं अपना जो खुशी है मैंने अपने आप में ढूँढ ली है। मुझे पता है कि मैं अगर ग्रुप 2 को ज़्यादा कुछ बोलने जाऊँ, या फिर ज़्यादा मतलब जैसा लोगों को दिखता है जितना करना है मैं उतने में ही खुश हूँ। जैसा चल रहा है मैं उतने में ही खुश हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। जैसे ग्रुप 2 को समझ में आए वैसे ही रहे, क्योंकि मैं जब बोलने जाऊँगा, मैं अगर कुछ करने जाऊँगा, तो फिर मेरे साथ यहाँ पे झमेला ही हो जाएगा। ग्रुप 2 के साथ हमेशा मेरा झगड़ा होता है। अच्छा, मुझे ना ये चीज़ क्लैरिफ़ाई करनी है, मैंने एक एक्स्ट्रा डेक कुछ लिया नहीं। अच्छा ठीक है, एक डेक लेकर क्लैरिफ़ाई थोड़ा-सा। सॉरी, सॉरी। मैं ना किसी भी ग्रुप के लिए मैंने ये किया नहीं है, लेकिन मुझे आपके ग्रुप के लिए ये जानना है कि ये जो 10 ऑफ
कप्स का एनर्जी है वो कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबको, मतलब अगर कोई भी देखेगा ना, देख सोचेगा कि आपका और उनका रिश्ता जो है बहुत अच्छा है, तो वो अपने दोस्तों को भी वही बता रहे हैं कि मेरा और उनका रिश्ता। टेन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? स्वीटन इट, व्हाट इज़ माइन टू शेयर। वो बोल रहे हैं कि आपको खुश रखने के लिए जो भी उनके तरफ से जो भी कर्तव्य करना है वो करते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ माइन टू शेयर मतलब मैं हमेशा वो सारी चीज़ें करता हूँ, उनके साथ शेयर करता हूँ, उनके साथ शेयर मतलब ऐसे नहीं कि आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करने, लेकिन जो भी उनको चाहिए, मतलब वो बोल रहे हैं कि जब भी ग्रुप टू मेरे से कोई हेल्प मांगते हैं या फिर कुछ पैसे मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, मैं दे देता हूँ या फिर मैं दे देती हूँ। मैं कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी तभी 5 ऑफ वांड्स झमेला होगा, झगड़ा होगा, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलती। मैं हमेशा ग्रुप टू जिस चीज़ में खुश रहे वही करती हूँ या फिर करता हूँ। ओके, और मैं एकदम बात को नहीं बढ़ाती, जैसे ग्रुप टू बोल रहे हैं मैं वैसे ही करती हूँ। हालांकि वो ग्रुप टू मेरे लिए क्या सही होगा, मेरे लिए क्या अच्छा होगा, उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखती। और ये बोल रहे हैं कि ये जो मेरे साथ हुआ है, जैसा ग्रुप टू इंसान है, वो शायद से जितना मिला है मुझे उतने में ही खुश रहना चाहिए, ये सोच के मैं खुश रह लेती हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ नहीं। अब रह लेता हूँ, ये आप बिठा लेना अपने सिचुएशन के हिसाब से। मैं खुश हूँ नहीं, और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं इस चीज़ को बोलने जाऊँ कि क्या क्या तकलीफ़ है मुझे, तो ऐसा समझा जाएगा जैसे मैं यहाँ पे चालाकी कर रहा हूँ, मैं नहीं मान रहा हूँ या फिर मैं ढीठ हूँ, ऐसा कुछ वो बोल रहे हैं। एक चीज़ जो अपने दोस्तों को वो बताते हैं वो है कि जितना हो सके वो अपना एनर्जी जुटा के इस रिलेशन को, जो भी है, ये रोमांटिक रिलेशन है या बिज़नेस रिलेशन है, उसको चलाने की कोशिश करते हैं जितना हो सके। उनको समझ में आता है कि ये ये पूरा ही झूठ है, ये जो भी रिश्ता है ये पूरा झूठ है। वो जो दिखाते हैं आपके तरफ ये सारे प्यार, कदर या फिर रिश्ता जैसे लोगों को दिखाया जा रहा है, वो पूरा झूठ है, क्योंकि आपके साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं है। उनको पता है कि आपके साथ उनको बात भी करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप जैसे बात करते हो ना, जैसे आप बोलते हो कि अम, मतलब जैसे आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो दरवाज़े के पीछे, वो बहुत ही कड़वा है। मतलब आप एक दूसरे से अच्छे से बात भी नहीं करते, फिर भी हमेशा वो आपको क्या चाहिए, क्या मतलब आपकी राय, आपकी हमेशा सुनते हैं। वो हमेशा आपकी तरफ जितना कर्तव्य है वो करते हैं। हालाँकि उनको ये पता है कि वो ये उनकी बेवकूफ़ी है। वो बहुत मामलों में वो बेवकूफ़ों की तरह अपनी आपकी आपकी कही हुई हर बात मान लेते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ, एक कुछ ऐसा एनर्जी आ रहा है जहाँ पे आप एक ऐसा समझ लीजिए, एक ऐसा कोई ड्रेस आपने सिलेक्ट किया है जो आपके पर्सन को बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन जब आप उनको जाके पूछते हो क्या ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये जब पहनी हूँ या पहना हूँ क्या मुझे अच्छा लग रहा है, वो तुरंत बोल देते हैं हाँ 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 बहुत अच्छा है। हालांकि वो इनको बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन वो एकदम एक तुरंत बोल देते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा, ले लो ले लो, तुम्हें पसंद है तो ले लो। तो वो सबको ये बता रहे कि मुझे पता है कि ये जो ड्रेस उन्होंने लिया है वो बहुत ही बेकार है, लेकिन मैं अगर बोलने जाऊँ वो बहुत बड़ी बात बन जाएगी, इससे अच्छा है मैं कुछ ना बोलूँ। तो वो जैसा आपको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। इनफैक्ट वो अपने दोस्तों के सामने ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि जैसे मैं चल रहा हूँ, जैसे एक-एक चीज़ें, और वो दोस्तों को जाके एक-एक घटना बताते हैं आपके बारे में। एक-एक घटना बताते हैं कि ये किया है, वो किया है, और उनको लगता है ये सब घटनाएँ जो हैं आप अपने दिमाग में बिठा रहे हो, एक-एक चीज़ आप याद करके कर रहे हो। मतलब जैसे कि
आप हर एक चीज़ याद रखते हो कि कब कौन-सा झगड़ा हुआ था, कब आपने क्या बोली थी, और ये सब आप उठाते हो। ये जाके वो अपने दोस्तों को बताते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है आपसे ज़्यादा तो ये सारी चीज़ वो खुद कर रहे हैं। ख़ैर उनको वो ये भी बोल रहे हैं कि मैं बस अपने अपने काम से काम रखता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता ग्रुप 2 को। वो चाहे जैसे रहना चाहे रह सकते हैं या फिर रह सकती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स द लवर्स। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खुशी बनी रहे रिश्ते में। अपने तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खुशी बनी रहे, क्योंकि ये रिश्ता उतना मज़बूत नहीं है कि ये बहुत दिन टिक सके। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये रिश्ता चल जाए, ऐसा कुछ वो जाके अपने दोस्तों को बोलते हैं। अब देखते हैं एनर्जी क्या आ रही है। रिकॉर्ड कीपर क्वार्ट्स, आर यू द कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स? क्या आप रिकॉर्ड्स के कीपर हो? क्या आप रिकॉर्ड्स रखते हो? आर यू अवेयर ऑफ़ योर ग्रेटर पर्पस? क्या आपको पता है कि आपका ग्रेटर पर्पस क्या है? यू हैव अ डीप नोइंग ऑफ ऑल दैट हैज़ बीन एंड ऑल दैट हैज़ द पोटेंशियल टू बी। आपके अंदर एक बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग है कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। यू हैव कम टू दिस मोमेंट टू अलाइन योर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट टू प्रमोट विजनरी अवेयरनेस। आप इस समय पे आए हो अपने बॉडी माइंड और सोल को एक अवेयरनेस में, एक विजनरी अवेयरनेस में लाने के लिए। कनेक्ट विथ हायर पर्पस के साथ कनेक्ट करो। मुझे लग रहा है कि ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता डेफ़िनेटली आपको कुछ सिखाने के लिए आया है और बेहतर इंसान बनाने के लिए आया है। ये आपकी भी ज़िंदगी में और अपने आपके पर्सन के भी ज़िंदगी में एक ही पर्पस प्ले करेगा, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सीखोगे। मुझे लग रहा है ये कार्मिक रिलेशनशिप है। ये जो भी फैमिली मेम्बर है, जो भी रोमांटिक पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर, फ्रेंड, जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हो, ये एक कार्मिक सिचुएशन है, जहाँ जहाँ एकदम पूरा लेसन के लिए ही कुछ सीख है जो आप दोनों को सीखना है इस रिश्ते से। इसी वजह से ये रिश्ता आया है आपकी ज़िंदगी में। और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये बोला जा रहा है कि जैसे आप दोनों दिखा रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के सामने हो नहीं। और मुझे लग रहा है आपके जो इंसान है, अगर आपके साथ ये मैसेजेस अभी तक रेजोनेट किए हैं, अगर आप अभी भी इस रीडिंग को सुन रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली ये मैसेजेस जो है आपको समझ आ रही है, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। तो वो जो इंसान है वो आपके बारे में जाके अपने दोस्तों के साथ या जिनको भी वो विश्वास करते हैं, वो जाके काफ़ी कुछ ऐसे बता रहे हैं जहाँ पे वो अपना जो भी चीज़ है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सही है, आप गलत हो। मतलब अपना जो चीज़ है वो ना दबा देते हैं, वो बताते नहीं है। वो सिर्फ आपकी बुराई, आप कैसे कर रहे हो चीज़ें, वो बता रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है, ये मेरी समझ है कि उनको, उनके दोस्तों को पता है कि वो कितना बढ़ा-चढ़ा के या फिर कितना अपना चीज़ जो है वो दबा के सिर्फ़ आपका ही मतलब आपका ही दोष बताते हैं। 1 मिनट। आपका ही दोष बताते हैं, आपका ही ख़ामियाँ दिखाते हैं। ये सब उनके दोस्तों को पता है, क्योंकि उनके दोस्त भी जानते हैं ना उनको। तो आप ना इस चीज़ के बारे में उतना डरे ना। मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे बहुत ही गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, सबको ये समझाया जा रहा है कि आप गलत हो, और वो अपने तरीके से पूरा कोशिश कर रहे हैं आपको खुश रखने की, आपको आपको आप जो भी जिन चीज़ों के आप हकदार हो वो चीज़ें आपको देने की, लेकिन आप ही गलत हो, वो सही है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि मतलब सब उनको उनको नहीं समझ आता, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि उनकी कितनी गलती है चीज़ों में। क्योंकि ये जो द फूल है वो बोल रहे हैं मैं ही मुझे पता है मैं ही बेवकूफ़ बन रहा हूँ यहाँ पे, मैं ही बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ मान लेता हूँ जो भी ग्रुप 2 बोलना चाह रही है या फिर चाह रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसी में शांति मिलेगी, इसीलिए मैं बेवकूफ़ बन जाता हूँ। लेकिन लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि बेवकूफ़ तुम नहीं बन रहे हो, बेवकूफ़ ग्रुप 2 बन रही है जो तुम्हारे साथ ऐसे रिश्ते में आई है। ये कुछ भी रिश्ता हो सकता है, दोस्ती का, शादी का, प्यार का, बिज़नेस का। तो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे बेवकूफ़ आपको बनाया जा रहा है।
आपका पर्सन बेवकूफ़ नहीं बन रहा है, आप बन रहे हो। ये लोगों को समझ आ रहा है और ये बोल रहे कि धीरे-धीरे मैं कोशिश करता हूँ कि इस रिश्ते को मज़बूत करूँ, लेकिन लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को टिकाने में तो बहुत ही मेहनत लगेगा। ऐसा एक फीलिंग आ रहा है और लोग ये भी समझ रहे हैं कि आपका जो इंसान है वो लकी है कि आप उनको मिल गए। ये जाके लोगों को बोलते हैं ना कि आप लोग सोचते हो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत लकी हूँ, आप लोगों को पता है मेरे साथ क्या हो रहा है। और ये मतलब लोग इनको देख के सोचते हैं कि लकी तो तुम सच में हो, लेकिन तुम्हें उस चीज़ की कदर नहीं है। ये जो लेडी बर्ड लक आया है, इस चीज़ का कदर उनको नहीं है। मतलब आप कितने लकी हो आपके पर्सन के लिए, उनके दोस्त भी ये समझते हैं कि आपको उस चीज़ की कदर है ही नहीं। ये लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आपका जो पर्सन है उन मतलब उसके लिए, सॉरी, उनके लिए आप, एक्चुअली मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, उनके लिए आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत ही अच्छे मैच हो, बहुत ही अच्छे दोस्त हो, बहुत ही अच्छे बिजनेस पार्टनर हो, जो भी हो आप बहुत अच्छे हो उनके लिए। लेकिन उनको इस बात की समझ है ही नहीं। वो अच्छा एक बने बनाया मतलब बना बनाया एक अच्छा खासा रिश्ता को वो बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 2। अगर रेजोनेट किया, अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपका कुछ रिक्वेस्ट हो स्पेशल रीडिंग के लिए या स्पेशल कोई टॉपिक के लिए, आप मुझे कमेंट्स पे भी बता सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। अगर आपको इंटरेस्ट है इंग्लिश और बंगाली टैरो रीडिंग्स पे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे और 2 चैनल्स के डिटेल्स निकाल के वो सारे चैनल उन दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अदरवाइज़ आपसे मुलाकात होगी किसी और रीडिंग पे। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये ग्रीन गोल्ड स्टोन कार्ड देन वेलकम टू योर रीडिंग। अंत में कार्ड को पढ़ लेंगे थोड़ा सा मैसेजेस के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके रीडिंग के मेन मैसेजेस के बारे में बात करते हैं। जो आपका पर्सन है वो अपने दोस्तों को जाके आपके बारे में क्या बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एनर्जी सबसे प्रोमिनेंट है वो अपने दोस्तों को जाके बताते हैं कि आप उनके ज़िंदगी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखे हो। मतलब आपका जो इम्पैक्ट है उनके लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से वो बिल्कुल ही एक अलग इंसान बन चुके हैं। और काफ़ी ऐसे चीज़ें वो सीखे हैं आपसे जिसकी वजह से अभी वो उन चीज़ों को और नहीं दोहरा सकते जो वो पहले करते थे। वो एक अलग तरीके के इंसान बन चुके हैं आपके साथ आने के बाद। ये आपके दोस्त हो सकते हैं या आपके बिज़नेस पार्टनर। मिक्सी चल रहा है, बैकग्राउंड में नॉइज़ आएगा, पॉज़ कर लेते हैं। नहीं ठीक है, मिक्सी पॉज़ कर लिया, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो इंसान है ये आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट से ज़्यादा एडमायर करते हैं। पॉज़ ही कर लेते हैं। इनको आपके तौर तरीके बहुत पसंद है। इनको लगता है कि आज दुनिया में आपकी जो कदर है उसके पीछे आपका डिसिप्लिन, आपका मेहनत, आपको अपनी ज़िंदगी को सही से आगे बढ़ाने की जो एक विज़न था, जहाँ पे आप सोचते थे कि मतलब जैसे भी आपने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है उसके पीछे आपका एफ़र्ट था, हार्ड वर्क था। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को मैनेज किया है। एक-एक चीज़ें कि आप कैसे बात करना चाहते हो, कैसे पेश आना चाहते हो दुनिया के सामने। हर एक चीज़ें के पीछे एक बहुत ही केयरफुल, डिसिप्लिन्ड एक एटीट्यूड रहा है, जिसके वजह से आज आप हो। और ये सारी चीज़ें देख के उन्होंने बहुत सीखा है आपसे कि
जो हमें मिलता है जब भी जजमेंट कार्ड, इससे पहले भी आया है रीडिंग्स पे, हर एक रीडिंग में जजमेंट कार्ड आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है हर एक रीडिंग में एक कार्ड रिपीट होता है, तो ये कार्ड का जो एनर्जी था दूसरे रीडिंग्स में पूरा अलग था, लेकिन आपके रीडिंग में ऐसा बोला जा रहा है कि सिर्फ भगवान की आशीर्वाद हो आपके ऊपर ये काफ़ी नहीं है, खुद का भी मेहनत लगता है कुछ बनने में, और ये उन्होंने आपसे सीखा है। एक गाना है ना, दुनिया में आए हैं तो एनीवे, आप दुनिया दुनिया में अपने मतलब आप जैसे भी ज़िंदगी को जीना चाहो, दुनिया के अपने रूल्स होते हैं। आपको कदर है दुनिया के रूल्स के बारे में, आप सोसाइटी सोसाइटी के रूल्स के बारे में आप अवेयर हो, आपको पता भी है, आप उनकी कदर भी करते हो। एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे एक चीज़ बताई थी, वो चीज़ मेरे दिमाग में बार बार आ रही है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये एनर्जी आपके रीडिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि एक कोई दोस्त था मेरे फ्रेंड का, उसको हर एक चीज़ की समझ सोसाइटी में बहुत अच्छी तरीके से थी। जैसे कि उसके फ्रेंड ने ये बताया था कि उसके फियांसे ने, आई थिंक फियांसे थे तब, उसके फियांसे ने ये चीज़ उनको बताया था कि जो हमारे लोकेलिटीज़ में ऐसे मॉल्स और ऐसे सिनेमाज़ होते हैं जहाँ पे प्राइसेस बहुत हाई हो अगर, या फिर सिनेमा मॉल का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि ऐसा लगे कि एक पर्टिकुलर सोशल क्लास के लोग ही उस मॉल में जा सकते हैं, तो या फिर वो उस सिनेमा में जा सकते हैं, तो क्या होगा ना, ऐसे बहुत सारे लोग जो मूवीज़ देखना देखना भी चाहते हों, या फिर जो वो प्राइस पे भी कर सकते हैं। समझिए कि टिकट का प्राइस कभी-कभी 99 भी रखा जाता है, 150 भी रखा जाता है। ये मैटर नहीं करता कि प्राइस कितना है, वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं या नहीं। जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं एंटरटेनमेंट पे। अगर मॉल्स का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि उनको देख के ही लगे कि यहाँ हम वेलकम नहीं हैं, तो वो उन मतलब उन जगहों जगहों पे वो नहीं जाएँगे। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हर लोकेलिटी में, या फिर जिन लोकेलिटी में लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ रहती है, वहाँ पे ऐसे सिनेमा हॉल्स या फिर ऐसे एंटरटेनमेंट का होना भी ज़रूरी है जहाँ पे स्ट्रक्चर वेलकमिंग हो लो इनकम ग्रुप्स के लिए भी। तो ये जो चीज़ है ये सबको समझ में नहीं आती, लेकिन ये चीज़ जो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताई थी, तो ये सुन के हमें समझ में आया था कि वो जो बंदा है बहुत सेंसिबल है, सोशली रिस्पॉन्सिबल है, और सोशली इंटेलिजेंट भी है। सोशल अवेयरनेस उसमें बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा ही कुछ आपके बारे में बोला जा रहा है, जहाँ पे ये इंसान बोल रहे हैं कि आप आपने इनके मन को इस कदर छुआ है, क्योंकि आप अपने आप में एक बहुत अच्छे इंसान हो। आपकी जो सोल है, या फिर आपका जो समझने का तरीका है, अ, उससे आपके उससे आपके पर्सन को ये पता चला है कि उनके साथ आपका कोई आत्मिक रिश्ता है, जो किसी और के साथ नहीं बन पाया, क्योंकि उनकी आत्मा को कोई और ऐसे छू ही नहीं पाया। और इस वजह से आपके साथ आने के बाद, आपके साथ कांटेक्ट में आने के बाद, आपको जानने के बाद, वो हर उन लोगों से या हर उन चीज़ों से दूर हो गए हैं जो इनके हाईएस्ट गुड में नहीं थे। मतलब ऐसे लोग या फिर ऐसे दोस्त जो इनके बारे में अच्छा ख़्याल नहीं रखते थे, अच्छा सोच विचार नहीं रखते थे, जो चीज़ें इनके लिए अच्छी नहीं थी, उनसे वो खुद को अलग कर चुके हैं, क्योंकि उनको अब समझ में आता है कि कौन-सा चीज़ इनके हित में है, इनके बेनिफिट के लिए है, और कौन-सी चीज़ इनके बेनिफिट के लिए नहीं है। अभी वो अपना एनर्जी बस उन सब चीज़ों को ही देते हैं जो इनको अपनी ग्रोथ में हेल्प करेगा। क्योंकि
इनको समझ में आता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को ऐसे सक्सेसफुल या फिर आप इतने अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जी पाते हो क्योंकि आप एक बैलेंस मेंटेन करते हो। आप किसी को भी अपनी ज़िंदगी में खुली छूट नहीं देते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आके आपको बोले मतलब कोई भी आपको फ़ोर्स कर सकता है कुछ भी खाने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खा लोगे। आप मना कर देते हो, इसलिए नहीं कि वो प्यार से दे रहे हैं फिर भी आप नहीं खाना चाहते क्योंकि आपको घमंड है, आप कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं खाते हो, ये सब नहीं, लेकिन आपको खुद की कदर है। जितना प्यार आप दूसरों को दिखाना चाहते हो, उतना ही प्यार आप अपने आप को दिखाते हो। इसी वजह से आप खुद की तरफ कोई भी ऐसी कदम नहीं उठाते हो जिससे आपको परेशानी हो, आपको तकलीफ़ हो। इसलिए आप बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनके लिए आप मना कर देते हो, आपको मना करना आता है दूसरों को। और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि आपसे ही उन्होंने मना करना सीखा। मतलब कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस मतलब हो सकता है अगर आपने अपने पर्सन को किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स किया हो, उन्होंने कहा होगा कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, या मैं नहीं करूँगी। तब जब उन्होंने ये ना कहा था तब शायद से आपको बुरा लगा था, लेकिन आगे जाके आपको समझ में आया कि ये ना कहना ही आपके लिए बेहतर था, क्योंकि मतलब उनका ना कहना ही आपके लिए बेहतर था, क्योंकि ये डिसीज़न मतलब समझिए उन्होंने अगर मतलब आपने अपने पर्सन को अगर जाके कहा है कि नहीं मुझे अभी एक सोफ़ा ख़रीदना है तो ख़रीदना है, और आपके पर्सन ने बोल दिया कि नहीं इस महीने या फिर नेक्स्ट महीने हम ये खर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी खर्चा इतना हो गया है, इससे ज़्यादा हम खर्चा नहीं करेंगे। तो आपको उस टाइम पे लगा होगा कि नहीं मेरे पर्सन मेरे बात नहीं मानते या फिर अपने ही मन की करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे आपको समझ में आया कि उनका जो फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन है, वो कितना हाँ, बेनिफिशियल है, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में अगर कभी भी कोई दिक्कत आई जहाँ पे उनको हेल्प की मतलब जहाँ पे आपको उनसे हेल्प की ज़रूरत हुई, तब उन्होंने बेझिझक आपको हेल्प किया है, क्योंकि उनके पास उतनी सेविंग्स थी, क्योंकि वो फ़ाइनेंशियली बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, इसी वजह से वो सबको हेल्प कर पाते हैं। मेबी आपकी फ़ैमिली को भी उन्होंने हेल्प किया, ठीक है? तो ये सारे चीज़ वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग एनर्जी है कि आप बहुत या मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो और इस चीज़ को ये मान रहे हैं। तो मेरा एग्ज़ाम्पल अगर थोड़ा-सा इधर-उधर हुआ है तो थोड़ा-सा इसको समझिए कि अम, कभी-कभी कन्फ्यूज़िंग हो जाता है एनर्जी मुझे मेरे लिए बोलने के लिए, क्योंकि मेरा हिंदी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपका अगर कोई रिक्वेस्ट रहा है जहाँ पे नहीं सॉरी इनके इनके आपके पर्सन का अगर कोई रिक्वेस्ट रहा है जहाँ पे आपने वो कहा है कि नहीं मैं ये नहीं मानूँगा, जो मैं कह रहा हूँ वही वैसे ही करना पड़ेगा। आपके पर्सन ने आगे जाके देखा है कि जो आप बोल रहे हो वही सही है, ठीक है? यहाँ पे आपके बारे में जो फ्रेंड को बोला जा रहा है, ये ऐसा कुछ बोला जा रहा है जहाँ पे आप सही हो, आपके करने की तरीके जो है वो काफ़ी समझदार है, काफ़ी आप समझ के या फिर लाइक इंटेलिजेंटली डिसीजन लेते हो और सोच विचार करके बैलेंस करके चीज़ें करते हो, बहुत पेशेंस है आपके अंदर। ये सब चीज़ें आपके पर्सन को हेल्प किए हैं आपको समझने में। और एक चीज़ भी है, गायाज़ गेटवे एक्सेस अर्ट्स इनर विज़डम, ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया में चीज़ें कैसे होती है, कैसे चलती है, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आपका पर्सन अपने दोस्तों को जाके ये भी कहता है कि ऐसा बहुत बार हुआ है जब आपने किसी को देख के ये कह दिया है कि ये जो इंसान है ना ये ऐसे है और ये ऐसे ही करेंगे। उनको शायद उस टाइम पे ये विश्वास नहीं हुआ था, उनको शायद ये समझ में नहीं आया था कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, लेकिन आगे जाके उन्होंने देखा कि हाँ ये जो आपने किसी इंसान के बारे में कोई अंदाज़ा लगाया है वो बहुत ही एकदम सही है, और उस इंसान ने फिर आगे जाके कुछ ऐसा किया है जिससे आपका कहा हुआ जो बात है वो एकदम सच हो गया। तो इसी वजह से वो अपने दोस्तों को जाके बोल रहे हैं कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है दुनिया के बारे में, दुनिया के लोगों के बारे में, वो काफ़ी मतलब सही साबित होता है। ओके?
और एक चीज़ है कि आपके पर्सन ये भी जाके अपने दोस्तों को बताते हैं कि जैसे वो आपके आपके बारे में वो जैसा फ़ील करते हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं आपके प्यार में और ज़्यादा, या फिर आप कुछ भी बोलते हो तो उस चीज़ में एकदम तुरंत ही एक्शन लेने के लिए, या फिर अपने आपके प्यार में और ज़्यादा डूब जाने से वो खुद को रोक ही नहीं पाते। क्योंकि क्योंकि आपके पर्सन ये भी बोल रहे हैं कि आपका भाई भाई आपका जो फ़ाइनेंशियल नॉलेज है, आपका जो सेविंग्स है, या आपका जो अबंडेंस का तरीका, मतलब अर्निंग का जो तरीका है, वो चाहे किसी और को समझ में ना आए, चाहे दूसरों को समझने में बहुत टाइम लग जाए, लेकिन उनको पता है कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो फ़ाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाइज़, वो हमेशा सही ही होगा, क्योंकि आपको लोगों की पहचान है। तो यहाँ पे मैं जो एग्ज़ाम्पल दे रही थी वो थोड़ा-सा अलग तरीके से मैंने शायद से कहा है कि आप आपने अपने आपके पर्सन को रिक्वेस्ट किया है, आपके पर्सन ने ना मना कर दिया है। एक्चुअली बात वैसा नहीं है, बात वैसा हो भी सकता है, जहाँ पे आपके पर्सन जाके लोगों को ये बताते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है जहाँ पे मैंने कुछ डिसीज़न लिया है और मुझे लगा कि यहाँ पे दोनों का ही ऐसा एनर्जी है जहाँ पे दोनों के बारे में ही ये बोला जा रहा है। मतलब आपके पर्सन जाके अपने दोस्ती को ये बताते हैं कि किसी-किसी मामले में वो सही होते हैं और आप गलत, किसी-किसी मामले में आप गलत होते हो और वो सही। और ये यही चीज़ आप दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये बहुत कन्फ्यूज़िंग है, मतलब इट्स लाइक आपके आपके पर्सन जो है आपके बारे में जाके तारीफ़ करते हैं लोगों को बताते हैं कितना ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा वो अपने आपके साथ आने के बाद वो समझे हैं कि कैसे उनको दूसरे चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है और जो चीज़ें उनके लिए अच्छी हैं उन्हीं उन्हीं चीज़ों पे फ़ोकस करना है। सेम चीज़ आप भी जाके अब आपके दोस्तों को बताते हो अपने पर्सन के बारे में। ऐसा मतलब ये सेम एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत हैप्पी मैरिज एक हैप्पी मैरिज का एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पे दोनों लोग दोनों ही पार्टी, आप भी अपने और आपके पर्सन भी एक ही चीज़ जाके बता रहे हैं अपने दोस्तों को। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग एक साथ मिलके किसी दोस्त से बात कर रहे हो और आप लोग एक ही चीज़ बोल रहे हो। इसीलिए ये एनर्जी इतना कन्फ्यूज़िंग है। मैं जब ये देखना चाह रही थी, ये आप बोल रहे हो कि आपका पर्सन बोल रहा है, ये दोनों का ही एनर्जी सेम आ रहा है, जैसे कि दोनों ही लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं। आपके पर्सन बोल रहे हैं नहीं आप कितने अच्छे हो, और आप बोल रहे हो नहीं आपका पर्सन कितना अच्छा है। और आपके जो दोस्त हैं ये इस बात का गवाह है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो। आप दोनों ही बहुत समझदार हो। आपका पर्सन भी अपने दोस्तों को जाके ये कहता है कि आज जितना समझदारी से मैं चल रहा हूँ, मैं इतना समझदारी से इसलिए चल पा रहा हूँ क्योंकि ग्रुप 3 मेरी पार्टनर है, या ग्रुप 3 मेरी फ्रेंड है, या ग्रुप 3 मेरे बिज़नेस पार्टनर है। नहीं तो मैं ये सब नहीं कर पाता। आपके पर्सन जो है ये भी बोल रहे हैं कि आज भी वो उतना ही अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं आपके टुवर्ड्स जितना पहले करते थे। उनको लगता है कि ये जो डिसीज़न लिया है आपके साथ फ्रेंडशिप का, या फिर कोई भी रिलेशनशिप में आने का, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ये प्लेटोनिक, रोमांटिक, लाइक प्रोफेशनल, ये सोचते हैं वो उनके लिए एकदम सही था। और आज भी दे स्टिक बाय द डिसीजन। उनको लगता है कि आज भी वो इस डिसीजन के एकदम सपोर्ट में है, जो भी डिसीजन उन्होंने आपके लिए लिया है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, जो भी चीज़ आप मतलब आपके पर्सन को आप ही से उन्होंने सीखा है कि जो चीज़ उनके लिए अच्छा नहीं है, उन सब चीज़ों से वो कैसे दूर हटे। ये चीज़ यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, उनको अब समझ में आता है। जैसे आपने इनको ना कुछ-कुछ चीज़ों के बारे में बोल दिया है कि ये जो इंसान है ये आपके बारे में गलत सोचते हैं, या ये जो इंसान है ये आपका मतलब ये आपके लिए सही नहीं है, और वो सारी चीज़ आप अवॉइड करते हो। मतलब
आपने बोला है तो आपके पर्सन अभी अवॉइड करते हैं। सेम चीज़ आप पे भी लागू होगा। आपके पर्सन ने भी ऐसे-ऐसे चीज़ें आपको बोली है जो आप अवॉइड करते हो, और आपके पर्सन जो है अपने दोस्तों को जाके ये बोल रहे हैं कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में पहले नहीं आती थी, लेकिन ग्रुप 3 बताने के बाद इन चीज़ों को मैं पहले खुद नहीं देख पाता था। जैसे मैं एक चीज़ बता रही हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 स्नेल्स हैं जो कि एकदम आमने-सामने हैं, और यहाँ पे कुछ बीइंग्स है जो लाइट बीइंग्स जैसे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो स्नेल्स हैं ये एक दूसरे को कुछ बोल रहे हैं इन सारे बीइंग्स के बारे में, कि देखो ये जो इंसान है ये ऐसे-ऐसे अभी आए हैं, ऐसे-ऐसे करेंगे। लेकिन इन इंसानों को नहीं पता कि ये स्नेल्स इनके बारे में बात कर रहे हैं। सेम वे में अगर इंसान भी अगर इन स्नेल्स के बारे में बात करेंगे तो स्नेल्स को पता नहीं चलेगा कि इंसान जो है ये स्नेल्स को देख पा रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि जो आपके पर्सन में मतलब इन स्नेल्स के बीच में जो बात चल रही है, इंसानों को खबर नहीं है, इंसानों के बीच में जो बात चल रही है स्नेल्स को खबर नहीं है। वैसे ही आप और आपके पर्सन दोनों ही सेम चीज़ कर रहे हो। जैसे कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखते हैं, आपके पर्सन को नहीं दिखते, और वो आप अपने पर्सन को जाके गाइड करते हो। कुछ-कुछ चीज़ें हैं आपके पर्सन को दिखते हैं लेकिन आपको नहीं दिखते, वो उन मामलों में आपके पर्सन आपको गाइड करते हैं। लेकिन एक दूसरे में ना आपका ये जो बॉन्डिंग है ये बहुत सही है, जहाँ पे आप बोल पाते हो कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको और सतर्क होना चाहिए। ओके, 8 ऑफ कप्स, और जो आपके हित में नहीं है, जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो सब छोड़ने का, उन सारे लोगों को छोड़ने का, उन सारे दोस्तों को छोड़ने का जो स्ट्रेंथ है आपसे ही मिला है आपके पर्सन को। आपके पर्सन बोलते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के कंट्रीब्यूशन के वजह से। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगाए हो। मतलब जो कंट्रीब्यूशन है दोनों का ही है इस रिलेशनशिप को आज इस मुकाम पर लाने के लिए, जहाँ पे इतना सॉलिड आपके पार्टनरशिप को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आप दूसरे के पास जब आप लोग रहोगे, मतलब आप दोनों जब एक दूसरे के साथ हो, तब किसी और की ज़रूरत ही नहीं होती है। और ये जाके वो अपने दोस्तों को बता भी रहे हैं कि आज जो मेरा मैरिज है या फिर जो मेरा फ्रेंडशिप है, जो मेरा पार्टनरशिप है, इस मुकाम पे खड़ा है क्योंकि हम दोनों इतने कमिटेड है एक दूसरे के टुवर्ड्स। अगर हम दोनों में से एक भी इस रिलेशनशिप को लाइटली लेता तो आज ये हम नहीं देख पाते, क्योंकि हमने उतार चढ़ाव तो बहुत देखे हैं लेकिन हम लोग डटे रहे। और यही एक सीक्रेट है अच्छे रिलेशनशिप का। ये जाके वो अपने दोस्तों को बताते हैं। वो बोलते हैं अपने रिलेशनशिप में वो बहुत ही रिलैक्स्ड फील करते हैं, बहुत ही रिलैक्स्ड फील करते हैं आपके साथ। ऐसा लगता है कि वो अपने मतलब सोलमेट के साथ का रिलेशनशिप में है। ये भी सोलमेट कार्ड है, और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स पे देख के भी सोलमेट जैसी फीलिंग आ रही है, जहाँ पे लग रहा है उनको कि वो एकदम आपको इम्प्लिसिटली ट्रस्ट करते हैं। वो दोबारा अगर आप मतलब आप घर पे हो तो वो बेझिझक रिलैक्स कर सकते हैं ये सोच के कि आप संभाल लोगे, या फिर वो आपको इतना ट्रस्ट करते हैं। हम जिसको एकदम इम्प्लिसिटली ट्रस्ट करते हैं उन्हीं के साथ हम रिलैक्स कर सकते हैं। तो वही चीज़ उनका आपके साथ हो रहा है, और वो ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत रिलैक्स्ड फील करता हूँ, क्योंकि और मैं रिलैक्स्ड होके अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभाल सकता हूँ, क्योंकि ग्रुप 3 इतनी अच्छे से मेरा ख्याल रखती है, और जो संसार का जो भी कायदे कानून है मैं अच्छे से पूरा कर पाऊँगा ग्रुप 3 के साथ। भरपूर पेशेंस है इनमें, भरपूर पेशेंस। आप लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो, एक दूसरे से हर चीज़ के बारे में बात करते हो। आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो एक दूसरे के। ये मैटर नहीं करता आप लोग रोमांटिकली इन्वॉल्व हो या नहीं, लेकिन आप लोग डेफिनेटली एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो। और ये चीज़ कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के फ्रेंड्स को एक ही चीज़ बताते हो एक दूसरे के बारे में। आप दोनों का अंदाज़ा एक दूसरे के बारे में सेम है, सेम फीलिंग्स, सेम थिंग्स,
जैसे आप ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपको अपने दोस्तों के पास जाके, और आप भी अपने दोस्तों के पास जाके एक ही तरीके से इनको अप्रिशिएट करते हो। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दोस्त एक ही हो, या फिर इनके कोई दोस्त ना हो, आपके दोस्त ही इनके दोस्त हो, या फिर आपके कोई दोस्त ना हो, इनके दोस्त ही आपके दोस्त हो, ये हो सकता है। ड्रैगन गायास गेटवे एक्सेस अर्थ इनर विजडम, इससे समझ में आता है कि आपका जो इंटरनल जो नॉलेज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसके, और क्योंकि आप अपने अंदर की आत्मिक जो गाइडेंस है उसको सुनते हो, इनर विजडम को आप सम्मान करते हो, इसी वजह से आप दूसरों की उतनी ज़्यादा नहीं सुनते। जो आपको ठीक लगता है आप कर पाते हो। अच्छा, ग्रीन गोल्ड स्टोन ये कहता है डू यू विश फॉर मोर लक, कि आपको ज़्यादा लक और चाहिए। डू यू डिज़ायर द सेफ्टी ऑफ सिक्योरिटी, कि आपको सिक्योरिटी का जो सेफ्टी है वो चाहिए। मेंटेन अ माइंडसेट दैट यू अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स, एक ऐसा माइंडसेट मेंटेन कीजिए कि आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हो। बी अश्योर्ड दैट यू हैव ऑल द गुड फॉर्चून यू नीड एट योर डिस्पोजल। ये अश्योरेंस रखिए कि आपको जितना भी गुड फॉर्च्यून चाहिए वो आपके पास है। यू हैव द पावर टू ओवरकम एनी नेगेटिविटी और चैलेंजिंग सिचुएशन, आपके पास पावर है किसी भी नेगेटिव या चैलेंजिंग सिचुएशन को उभरने की और उभर कर आने की। रिमेंबर एंड नो दैट यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ये याद रखिए और जानिए कि डिवाइन हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आई थिंक कि ये जो रिलेशनशिप है ये इतना सॉलिड इसलिए है क्योंकि वो डिवाइन प्रोटेक्शन आप लोग फ़ील करते हो, आप लोग फ़ील करते हो कि डिवाइन आपके साथ है और आपके साथ जो होगा अच्छा ही होगा, इसीलिए आप एक दूसरे से मिले हो। और ये चीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि आप दोनों ही एक दूसरे को इक्वल तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हो। 6 ऑफ कप 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल लाइक ये सोलमेट कनेक्शन लग रहा है मुझे, जहाँ पे बहुत ही सपोर्टिव टेंडेंसीज़ है। आप लोग एक दूसरे के बारे में अच्छी चीज़ें बोलते हो, सिर्फ यही नहीं, जो भी अच्छी चीज़ आप आपके पर्सन में देखते हो वही अच्छी चीज़ आपके पर्सन आप में देख रहे हैं। इसीलिए मैं जब भी क्वेश्चन करने जा रही हूँ कि किसका एनर्जी है, ये बात आ रही है कि दोनों का ही एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी है। दैट्स वाई इट्स लाइक हाई लेवल सोलमेट रिलेशनशिप की। यहाँ पे सपोर्टिव टेंडेंसीज भी है, और ऐसा भी लग रहा है जैसे ये पहला जन्म नहीं है जो आप लोग एक साथ गुजार रहे हो, इससे पहले भी आप एक दूसरे के साथ बहुत सारे जन्मों में आ चुके हो। इसी के वजह से आप अर्थ का जो इनर विजडम है इसको इतने अच्छे से क्रैक कर पाए हो, क्योंकि अर्थ में आपके काफ़ी जन्म एक साथ हो चुके हैं, और अर्थ में आप दोनों को अच्छे से एक दूसरे के साथ एकदम रिश्ते नाते मर्यादा में रहकर मर्यादा में रह के निभाना आता है। जैसे श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा में रह के जो पुरुषों में उत्तम है, कुछ वैसा ही एनर्जी जहाँ पे आप मर्यादा पालन करके सबसे उत्तम रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ निभा पाते हो, कुछ वैसा एनर्जी है आपका। अगर पसंद आया और रेजोनेट किया हो रीडिंग तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग पे। और अगर आपको पसंद है बंगाली और इंग्लिश टैरो रीडिंग, आप इंटरेस्टेड हो उन लैंग्वेजेस में टैरो रीडिंग पाने के लिए, देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे और 2 चैनल्स के डिटेल्स भी देख सकते हो और उन चैनल्स पे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग पे। टिल देन टेक केयर। ग्रुप ग्रुप 3 अगर आपने सिलेक्ट किया है, नहीं ग्रुप 4 अगर आपने सिलेक्ट किया ये कार्ड वैना डिनाइट, देन वेलकम टू रीडिंग। मुझे कितना बुरा लगता है जब मैं एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के नाम से बुलाती हूँ। आप चाहे तो आप ग्रुप 3 सुन सकते हो, लेकिन मैं बता रही हूँ मैं ग्रुप 4 का एनर्जी बहुत अलग है, बहुत अलग है, और मुझे बहुत कुछ बताना है आपके ग्रुप में। कार्ड मैं बाद में पढ़ूँगी, मुझे कार्ड के बारे में जानना तो है, लेकिन बाद में देखेंगे कि जो रीडिंग्स अभी मतलब जो ये टैरो कार्ड से जो मुझे पता चल रहा है उससे कितना मैच कर रहा है ये डिटेल्स, वो हम एकदम अंत में जाके देखेंगे। अभी देखना ही नहीं है, बाद में देखेंगे क्या सिंक्रोनिसिटीज़ है और क्या क्या बन रहा है। ओके, ग्रुप 4 इतनी अलग एनर्जी है आपकी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं तो हिंदी चैनल के रीडिंग्स पे 4 ग्रुप्स सिलेक्ट, मतलब 4 ग्रुप्स के रीडिंग करने से ही मुझे लगता है कभी कभी कि
मैं डरती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे हिंदी चैनल पे मैं कुछ भी बोलने की कोशिश करती हूँ, तो अगर मुझे थोड़ा-सा टाइम लग जाता है वो चीज़ बोलने में, तब भी इतना ज़्यादा लाइक लोग परेशान हो जाते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, इतना आप क्यों बोल रहे हो, इतना ग्रुप्स क्यों है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना एफ़र्ट मैं डालना चाहती हूँ अपने रीडिंग्स में, उतना ना डालूँ, क्योंकि वो अप्रिशिएटेड नहीं होते। तो मैं सोच रही थी कि वो 4 नंबर वाला ग्रुप करूँ ही ना, लेकिन मेरे अंदर से आ रहा था, और पता नहीं हिंदी रीडिंग के लिए हिंदी चैनल के में ही क्यों होता है। मुझे हमेशा बहुत लंबे रीडिंग्स करने का मन करता है, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स डालने का मन करता है। हालाँकि मुझे लगता है कि अप्रिशिएटेड नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मेरे अंदर से आता है। मुझे नहीं समझ में नहीं आता, जो मेरे अंदर से फ़ील होता है वही करूँ, या फिर जो चैनल में अप्रिशिएटेड होता है वही करूँ, क्योंकि क्राउड बहुत अलग है। बंगाली चैनल का, इंग्लिश चैनल का, हिंदी चैनल का क्राउड बहुत अलग होता है। ये डिफरेंसेस क्यों हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो 4th ग्रुप है, उसमें जो फर्स्ट कार्ड आया था वो था एमेट्रिन। वो कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा, उसमें सिट्रीन और एमेथिस्ट के कॉम्बिनेशन में ये कार्ड वैनाडिनाइट मैंने बाद में निकाला। एक्चुअली फर्स्ट कार्ड आया था एमेट्रिन, और मुझे लगता है कि ये एमेट्रिन कार्ड जो है इतना भयंकर ट्विन फ्लेम वाला एनर्जी रहता है ना उस कार्ड पे। तो मैं सोच रही थी कि नहीं, ये मुझे फिर से एमेट्रिन कार्ड नहीं निकालना है। ऐसा लगता है कि वो बहुत, मतलब एकदम आपके मुँह पे अगर कोई ट्विन फ्लेम एनर्जी लाइक फेंक के मारे, तो वो एमेट्रिन का एनर्जी होगा कि ऐसे लो लो ट्विन फ्लेम्स ऐसा। तो मैं सोच रही थी कि नहीं, मुझे एमेट्रिन नहीं चाहिए, कोई और कार्ड दिखाइए। मुझे लगता है कि अगर 4th ग्रुप अगर मुझे करना है तो मैं कुछ और कार्ड से करना चाहती हूँ। तो मैंने एमेट्रिन का जो कार्ड आया था उसको अंदर रख दिया, और फिर वैनाडिनाइट आया। मुझे बुरा भी लग रहा था कि मैंने वो किया। अब क्या करूँ मैं, एमेट्रिन का कार्ड तो मैंने उठाया नहीं, लेकिन एनर्जी पूरा एमेट्रिन का है, पूरा एमेट्रिन का है। मतलब यही एक ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन बन रहा है, जहाँ पे 2 लोग ऐसे आ रहे हैं, जहाँ पे आपका जो पर्सन है वो अपने दोस्तों को जाके ये बता रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा प्यार तो मैंने कभी फ़ील किया ही नहीं, ये कौन है इंसान। ओके, तो कार्ड में क्या लिखा है बाद में देखेंगे। जैसा कि मैंने बोला, पहले हमें देखना है जो भी कार्ड्स आए हैं उनमें क्या एनर्जी पता चल रहा है। तो फर्स्ट आपका एनिमल स्पिरिट कार्ड जो आया है वो आया है कैमेलियन सोल ट्राइब, इट इज़ सेफ टू बी सीन। ओके, लेकिन टैरो में हम पहले ड्वेल करेंगे, उसके बाद कैमेलियन के बारे में बात करेंगे। आपके जो पर्सन है वो जाके अपने दोस्तों को बताते हैं कि उनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स हैं, उनकी वजह से, माय गॉड मुझे लग रहा है कि मैं कोई बॉलीवुड मूवी का डायलॉग बोल रही हूँ। कौन सी मूवी है ये? नहीं नहीं, बॉलीवुड मूवी नहीं है ये, है वो वाला जो पाकिस्तानी सीरियल नहीं है, ज़ारून और कशफ की ज़िंदगी गुलजार है, जहाँ पे ज़ारून जाके कशफ को पहली बार जब अपनी फीलिंग्स के बारे में बोल रहे हैं सर अबरार के घर पे, तो बोलते नहीं है कि मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये देखा है ये नहीं, या आप चाहो तो देख लो। ज़िंदगी गुजार है, बहुत पॉपुलर सीरियल है, बहुतों ने शायद से देख भी लिए हैं। तो वहाँ पे एक सीन है जहाँ पे ज़ारून जाके कश्यप को ये बताते हैं सर अबरार के घर पे कि मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स है उनके वजह से मैं मजबूर हो गया हूँ, कब तुमको पसंद किया, कब तुमको चाहने लगा, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन देन समथिंग समथिंग कुछ है, वैसा ही कुछ वो अपने दोस्तों को बता रहे, जैसे ज़ारून ने सर अबरार को बताया था, वैसे ही वो अपने किसी दोस्त जिसको वो बहुत मानते हैं, बहुत भरोसा करते हैं, इनके पास जाते हैं गाइडेंस के लिए, हेल्प के लिए, उनको जाके ये बता रहे हैं कि आप, इनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स है वो मतलब अब उनके हाथ में नहीं है, अब उनके हाथ से निकल चुका है ये बात, क्योंकि फीलिंग्स उनकी इतनी इंटेंस है। आप अगर ये कार्ड देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर से कोई लाइट आ रहा है जो इस कप में आके गिर रहा है, और उस कप से ही एक परिंदा ऐसे निकल रहा है, जैसे लग रहा है कि ये परिंदा जो है मुझे हमेशा स्पिरिट का रिमाइंडर देता है कि स्पिरिट गाइड्स परिंदे मतलब बर्ड्स बन के आते हैं रीडिंग्स पे या कुछ भी। तो मुझे लग रहा है कि ये स्पिरिट जो है इनको दिखा रहे हैं कि ये जो फीलिंग है उनके दिल में, और आप ये स्पार्कल्स भी देख सकते हो, ये जो फीलिंग है ये नॉर्मल नहीं है, ये नाइट टाइम है, लेकिन ये जो लाइट चमक रहा है वो सन का लाइट है। तो ऐसा लग रहा है कि मून यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन, मतलब रात में भी दिन जैसा
फीलिंग आ रहा है, क्योंकि इतना लाइट अंदर से आ रहा है और अंदर इनके घुस रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इनका जो फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, ये मतलब एकदम डिवाइन और मैजिकल फीलिंग्स हैं इनके दिल में, और ये इनके पास वो शब्द ही नहीं है जिसका है, मतलब जिन शब्दों का चयन करके वो अपने दोस्तों को बताए कि इनके दिल में क्या फीलिंग्स है आपके लिए। इनको पता ही नहीं है वो लव्स क्या है, वो कैसे कहा जाता है ये चीज़ें। और इसके बाद यहाँ पे लवर्स भी आ रहा है, जो मुझे कुछ ऐसे ऐसे रखना है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो बोल रहा है कि ये आपको चूज़ नहीं करना चाहते। इनको नहीं है आपको चूज़ करने का कुछ भी जल्दी नहीं है, या फिर इनके दिल में ऐसा कुछ नहीं है कि आप ही के साथ इनको रहना है, किसी और के साथ ये नहीं रह सकते। ये इनका हिसाब नहीं है, ये हिसाब भगवान का है। वो बोल रहा है कि मैं चाहूँ तो शायद से ना भी कर दूँ इस रिश्ते को, लेकिन ये रिश्ता जो है मेरे लिए बन के आया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझसे पूछो मैं तो हट जाऊँ, लेकिन मैं कैसे, ये मेरे हाथ में है ही नहीं। ये चॉइस जो है मेरे हाथ में नहीं है। इसीलिए देखिए कार्ड जो है लवर, मुझे पहले ये आया था, लेकिन मुझे अभी लगा कि नहीं, इसको तो ढक ढक देते हैं, कुछ रीज़न है, इसको तो ढक देते हैं। जैसे ये चॉइस जो है कार्ड, लवर्स कार्ड चॉइस के बारे में बात करते हैं, वो चॉइस इस इंसान के हाथ में है ही नहीं। और ये बोल रहे हैं कि अभी तुमको लग सकता है कि ये चीज़ें जो है, जो भी मेरे दिल में फीलिंग्स है ग्रुप 4 के लिए, वो सब मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, मैं तो कर ही नहीं रहा। मैं चाहे तो अपना हाथ बांध लूँ, लेकिन मैं अपना दिल कैसे बांधूँ। बंगाली में एक गाना भी है, हमार हाथ बांधी भी चोक बांधी भी मोन बांधी भी क्या मोने। उसका मतलब कुछ ऐसा बनता है कि आप मेरा हाथ बांधोगे, मेरा आँख बांधोगे, लेकिन मेरे दिल को कैसे बांधोगे। तो वैसे ही ये जो बात है, ये मामला दिल का है, और इसका चयन वो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका चयन हो चुका है, ईश्वर ने किया है। और यही सोल ट्राइब, इट इज़ सेफ टू बी सीन। ऐसा लग रहा है कि अभी उनको समझ में आ रहा है कि आप उनके सोल ट्राइब में आते हो, कुछ रिश्ता है आपके सोल का इनके साथ। आप शायद इनके सोल फैमिली में आते हो, या फिर आप सोल मेट हो, या फिर सोल ट्विन फ्लेम हो, इनके काउंटर पार्ट हो। जो इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जो चीज़ इनको पहले कैमेलियन जो है अपना रंग बदल लेता है, जो भी इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो ऐसा लगता था इनको कि आप जो है इनको, और इस कैमेलियन को ना कभी कभी मतलब क्या बोलते हैं उसको, धोखेबाज़ी या फिर आँखों का धोखा भी माना जा सकता है। जहाँ पे क्योंकि कैमेलियन का नेचर ऐसा है कि वो कलर ऐसे बदलते हैं, रंग बदलता हुआ एक एनिमल, जिसको देख के आपको ये नहीं लगेगा कि आप इन पे भरोसा कर सकते हो, क्योंकि वो जहाँ पर है उसी चीज़ का रंग ले लेता है ना। तो लेकिन इनको पहले लगता था आपको देख के कि आप शायद से जो हो, मतलब जो इनको लग रहा है, जो फीलिंग हो रही है, वो शायद से इनके दिल का धोखा है, या फिर आप जैसे हो वैसे इनको दिख नहीं रहे हो, वैसे समझ नहीं आ रहा है इनको। धीरे धीरे पता चलेगा कि आप एक धोखा ही थे, आँखों के धोखा थे, या फिर आप इनको धोखा हो रहा था इनके साथ। जो आप इतना इंटेंस आपके साथ फीलिंग हो रहा था, ये इनके लिए धोखा था। लेकिन अभी इट इज़ सेफ टू बी सीन, इनको समझ में आ गया कि इनको चाहे लगे कि आप कुछ ऐसे हो जो रंग बदल लेता है, या फिर आप धोखा देने के लिए आए हो, लेकिन इनको समझ में आ गया कि नहीं, मैं इनको धोखा समझ सकता हूँ, मैं ग्रुप 4 को मैं अपना धोखा समझ सकता हूँ। लेकिन सच तो ये है कि ये मेरे सोल ट्राइब में आते हैं, ये मेरे सोल के साथ इनका कुछ रिश्ता है। और आज मुझे लगता है कि उतना भरोसा मैं ग्रुप 4 पे कर सकता हूँ। जो मैं पहले समझता था कि ये मुझे धोखा देंगे, ये मेरे साथ कुछ धोखा हो रहा है, आज वो नौबत और नहीं आएगी, क्योंकि मुझे सेफ़ फ़ील होता है ग्रुप 4 के बारे में बात करने के लिए। मैं सेफ़ फ़ील करता हूँ, समझने के लिए, ग्रुप 4 को सही से जानने के लिए, या ग्रुप 4 के बारे में कुछ बोलने के लिए मैं सेफ़ फ़ील करता हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता ग्रुप 4 मुझे धोखा देने आए, मतलब देने के लिए आए हैं। मैं इतना लाइक कैमेलियन कार्ड को लेकर मैं इतना ज़्यादा लॉस्ट हो गई हूँ कि मुझे लगा कि मैं थोड़ा-सा इसके बारे में और बात करूँ।
देखिए, हर एक एनिमल के अंदर, हर एक बीइंग के अंदर, स्पीशीज़ के अंदर ये इच्छा रहती है कि उनको पहचाना जाए, जो वो है इसके लिए पहचाना जाए। तो ऐसा हो सकता है कि जब आपको मतलब ग्रुप 4 आप हो, तो आपके पर्सन ने जब आपको देखा था, तब आपको शायद से इन्होंने धोखा माना या कुछ भी माना, लेकिन आपके अंदर ये इच्छा तो डेफ़िनेटली थी। चाहे आप इनके सामने वो नहीं बन के आ पा रहे थे जो आप खुद हो। मतलब कैमेलियन का अपना रंग लेकर वो नहीं आ पाते, वो जिस भी एनवायरनमेंट में होते हैं उसी का रंग ले लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैमेलियन अपना पहचान नहीं बनाना चाहते या फिर नहीं चाहते कि उनको उनके क्वालिटीज़ के लिए पहचाना जाए। कैमेलियन अपने ही क्वालिटीज़ के लिए एक अलग किस्म का एक बीइंग है, जिसका अलग किस्म का रोल है नेचर में। वैसे ही आप शायद से अपने पर्सन को नहीं बता पा रहे थे कि आप इनके लिए क्या फ़ीलिंग्स रखना चाहते हो, क्या फ़ीलिंग्स रखते हो, कैस कितना पसंद करते हो, नहीं बोल पा रहे थे। क्योंकि आपका जो सिचुएशन था कुछ ऐसा ही था कि आप नहीं रख सकते थे अपनी दिल की बात उनके सामने। लेकिन फिर भी आप में ये डिज़ायर थी कि वो समझे इस बात को कि अम, आप कैसे अलग हो, जो भी इनकी ज़िंदगी में है उन सब से कैसे अलग हो, क्या पहचान है आपकी। और अब आपके पर्सन को वो समझ में आ रहा है कि आपका पहचान क्या है उनके सामने, आपका कदर किस तरीके से उनको अलग से करना चाहिए, सबसे अलग से, इनको ये धीरे-धीरे समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ वो चाहते थे, वो दोस्तों को जाके ये बोल रहे हैं कि जो चीज़ मैं आज तक समझता था कि मैं करना चाहता हूँ अपने एक पार्टनर के साथ, एक मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली लग रहा है ये कोई सोल कनेक्शन है, जो कि सोल फैमिली कनेक्शन है, जहाँ पे आप सोल सिस्टर या सोल ब्रदर के साथ मिल रहे हो, या फिर ये कोई रोमांटिक कनेक्शन है, सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम वाइब्स है इस कनेक्शन में। तो जहाँ पे आपके पर्सन को लग रहा है कि जो चीज़ें इन्होंने इमेजिन किया था कि किसी के साथ करेंगे, कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसके साथ वो ये सारे एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं, जो एक मतलब एक ऐसी लड़की या फिर लड़का होगा दुनिया में जिसके ऐसे ही क्वालिटीज़ होंगे, ये सब कुछ वो आपके साथ होते देख रहे हैं। और इनको लग रहा है कि अगर वो रोमांटिकली आपको ना पाए, मतलब ऐसा हो ही सकता है कि आपका सिचुएशन ऐसा हो कि रोमांटिकली आप लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो एटलीस्ट दोस्त के रूप में वो आपको पाए। और वो ये भी बताते हैं अपने फ्रेंड्स को कि मैं अगर इसके साथ दोस्ती करने जाऊँ ग्रुप 4 के साथ, तो ये सच तो सामने आ ही जाएगा कि मैं इनके लिए फीलिंग्स क्या रखता हूँ या रखती हूँ। कि मैं इनके दोस्त, मतलब दोस्त शायद मैं बोल दूँ कि हाँ मुझे दोस्ती करनी है, लेकिन बात तो दोस्ती की है ही नहीं, सच तो कुछ और है। सच तो कुछ और है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है 3 ऑफ कप्स के बाद, कि यहाँ पे जितने भी रिश्ते मैं ग्रुप 4 के साथ निभा सकता हूँ, उसमें एक सच है, एक कोई रिश्ता है जो मेरा सच है, वो है कि मैं ग्रुप 4 के साथ बहुत प्यार करता हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि ये रिश्ता जो है अभी अच्छी तरीके से शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्ड्स हैं जो शुरुआत की बात करती है। एस ऑफ कप्स तो 2 बार आया है। मैंने एस ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन चाहा कि एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, और ये एस ऑफ कप्स आ गया फिर से। इसीलिए 2 डेक्स टैरो का यूज़ करना मुझे इतना अच्छा लगता है। फिर एस ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे है, और फिर एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। क्या नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एस ऑफ वॉन्ड्स नहीं है, जो हमें चाहिए नहीं ये समझने के लिए कि यहाँ पे लाइक अट्रैक्शन तो बहुत है। मैजिशियन नंबर 1, अगेन एस जैसे नंबर 1 होता है, मैजिशियन का नंबर भी 1 होता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत होने को है, शुरुआत होने को है, पता नहीं है। राइट। अब यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। जब मैंने पूछा कि इस कनेक्शन का ओवरऑल एनर्जी क्या है, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स आया। अगर आप इस कार्ड पे गौर करो तो आप देखोगे कैसे यहाँ पे एक रास्ता, एक सीढ़ी जा रही है, और यहाँ पे जाके कोई एक लाइट बीइंग है जो रिजॉइस कर रही है, अपने हाथों को ऊपर ऐसे फेंक के, जैसे वो सेलिब्रेट कर रही है, जैसे इसको कुछ मिल गया है, ऊपर आके कुछ मिल गया है इस कनेक्शन की वजह से। जैसे मैंने पूछा कि इस कनेक्शन का नेचर क्या है, ये कार्ड आया, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को कुछ मिल गया है आपके साथ।
इनका कनेक्शन होने के बाद अर्थ पे इनको कुछ मिल गया है, जिसके वजह से वो ओवरजॉयड है। और इनके ऊपर आप देख सकते हो कितने बर्ड्स और ग्रास हॉपर टाइप्स बीइंग है जो एंजल की तरह दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे स्पिरिट इनको गाइड कर रहे हैं और इनको इनको बोल रहे हैं कि एक धाप जब आपकी मुलाकात ग्रुप 4 से हुई तो एक धाप आपने क्रॉस कर लिया। ये अपने फ्रेंड्स को जाके बोलते हैं कि पता नहीं किस मुकाम पे आके मैंने ये हासिल किया कि ग्रुप 4 के साथ मेरी मुलाकात हो गई, लेकिन ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। जब मैंने ये पूछा कि ये प्यार का एनर्जी क्या है, तो बोला कि ये प्यार है। ये मतलब स्पिरिट बोल रहे हैं कि और ये अपने दोस्तों को जाके भी बोल रहे हैं कि इनके दिल में आपके लिए ऐसा प्यार है कि ये मैटर ही नहीं करता कि आप इनसे प्यार करते हो या नहीं। आप यहाँ पे लवर्स देख सकते हो कि ये बोल रहे कि ये चॉइस मेरा नहीं है। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने आप को रोक सकता हूँ, तो मैं नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं जब अपने आप में अकेला होता हूँ, जब मैं चुपचाप बैठ के बस सोचता हूँ कि क्या है मेरे दिल में, जब मैं खुद को समझने की कोशिश करता हूँ, तब मुझे ग्रुप 4 दिखती है या दिखता है। मुझे तब समझ में आता है मेरे दिल में ग्रुप 4 के लिए इतना प्यार है कि ये मैटर ही नहीं करता ग्रुप 4 के दिल में मेरे लिए प्यार हो या नहीं। ये चॉइस मेरे हाथ में है ही नहीं कि मैं ग्रुप 4 से प्यार करूँ या ना करूँ। ये हो चुका है। यहाँ पे भी पेज ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे भी पेज ऑफ सोर्ड्स है। उनको आपके बारे में बहुत जानने का मन करता है, बहुत आपसे बात करने का मन करता है। मुझे लगता है किसी वजह से आप लोग बात नहीं कर पाते हो, किसी वजह से अगर वो आपके साथ कोई भी कनेक्शन में आएंगे, कोई भी दोस्ती करेंगे, तो आपका उनके साथ प्यार हो जाएगा। ये डर है कि आप थर्ड पार्टी, मतलब प्यार हो जाएगा, मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं है, लेकिन ये बात सामने आ जाएगी। ये बात सामने आ जाएगी, ये सॉलिड हो जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और शायद से आप इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी बन जाओगे, थर्ड पर्सन बन जाओगे। शायद से इनकी ज़िंदगी में कोई और है, या फिर अगर कोई और नहीं भी है, सिचुएशन कुछ ऐसा है जिसके वजह से आपको ये अपने ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकते हैं। और ये अपने दोस्तों को जाके बताते हैं कि मुझे बस थोड़ा सा जानने से मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मुझे लगता है मुझे ग्रुप 4 के बारे में सब कुछ जानना है। पूरा दिन अगर मैं बैठ के ग्रुप 4 के बारे में सुनता रहूँ, उसको देखता रहूँ, तो भी मेरे लिए कुछ मतलब मुझे बोरिंग नहीं लगेगा। मुझे लगेगा मैं पूरी ज़िंदगी इस इंसान के बारे में जानते हुए निकाल सकता हूँ। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैं पेज ऑफ सॉर्ड्स से किंग ऑफ सॉर्ड्स बनना चाहता हूँ। मैं इतना जानना चाहता हूँ इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन मेरे मतलब मैं पूरा इस पर्सन को समझ लूँ। इन बंगाली एक वर्ड है कि आयत्तो बोलता है कि वो मेरे ग्रास्प में आ जाए, ये मेरे समझ के अंदर आ जाए। इतना समझ जाऊँ ग्रुप 4 को मैं कि इससे ज़्यादा और ग्रुप 4 को समझने के लिए कुछ बाकी ना रहे। और ये हमेशा जब मैंने 2 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में सोचा, जो कि पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, ये 7 ऑफ कप्स आया, ये भी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में ही बताते हैं कि ये लोग सपना देखते हैं जगे हुए। पता नहीं रात को जो सपना देखते हैं ये तो इनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली देखते हैं रात को भी आपका सपना। हाँ डेफिनेटली आप रात को आपका सपना देखते हैं ये लोग। लेकिन आप देख भी सकते हो यहाँ पे एक सांप भी है, और बहुत बहुत टाइम पे सांप का जो सपना होता है वो उसको एक अलग मायने दिया जाता है हमारे कल्चर में। तो ये चीज़ हो रही है, जो अलग अलग सपने आ रहे हैं, इनको आपका ये समझने की कोशिश करते हैं कि सपनों का मीनिंग क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है कि इनके कानों में वो सपने बज रहे हैं। इनके कानों में आपसे जुड़े हुए जो इनके सपने हैं वो दिन में भी आते हैं, डे ड्रीम्स भी इनको आते हैं। और उनकी वजह से, सपनों की वजह से वो थोड़ा सा चैन इनको नहीं है, क्योंकि वो जब भी अकेले बैठते हैं इनको समझ में आता है इन सपनों के वजह से, जो वो देखते हैं आपके बारे में, इनको समझ में आता है इनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है। 3 ऑफ कप्स, अभी इनको लग रहा है कि
शायद से सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आप लोग एक साथ आ पाओ, क्योंकि एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि शुरुआत होने को है, शुरू हुई नहीं है। इस इंसान को बहुत मन करता है आपसे बात करने के, आपके पास जाने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए, कांटेक्ट इनिशिएट करने, कम्युनिकेशन इनिशिएट करने का मन करता है, लेकिन ये लोग कुछ कर नहीं पाते क्योंकि अभी शायद से थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन बन जाएगा। लेकिन ये बोल रहे हैं अपने दोस्तों को, मुझे भरोसा है, अगर यहाँ पे कुछ होना है, सिर्फ जजमेंट कार्ड यहीं पे नहीं आया है। फाइव ऑफ कप्स बहुत मिस करते हैं आपको, इसीलिए आपके बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपका सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट है, ये लोग जाके एकदम, जब आपको मिस करते हैं ना, एकदम जाके एकदम देखते कि क्या है क्या नहीं है, क्या आप बोले हो, कब क्या पोस्ट किए, ये तभी उसी एनर्जी से, इसीलिए पेज ऑफ सॉर्ड्स 2 बार आया है। सब कुछ जान के किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बन के ये बैठना चाहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आप क्या पसंद करते हो क्या नहीं करते हो, आप कैसे इंसान हो, कैसे सोचते हो, ये सब बन के इनको एकदम अच्छे से अपने दिमाग से इनको एक्शन लेना है। लेकिन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी नीचे दब गया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। ऐसा लग रहा है कि ये अब आपको जो जानने का इनके अंदर एनर्जी है वो इसलिए है क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। ये सोच विचार करके कोई डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि इनका दिमाग काम नहीं करेगा, इनका हार्ट इतना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है इस चीज़ में। इसीलिए इनका जो दिमाग है वो हमेशा दब जाता है। ये सोचते हैं कि अच्छा, मुझे ग्रुप 4 के बारे में जितना पता है उससे मैं ग्रुप 4 के टुवर्ड्स एक अच्छे से डिसीजन ले सकता हूँ, लेकिन वो खैर वो नहीं ले सकते ऐसे दिमाग से डिसीजन। ओके, उसके बाद 3 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इनको ये भरोसा है कि अगर जिस भगवान ने इनकी मुलाकात आपसे करवाई है, उसी भगवान को ये कहते हैं कि आप मालिक हो। आपको पता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, आप ही इसका सल्यूशन निकालोगे। ये अपने दोस्तों को ये बताते हैं कि मुझे अ, पता है एक दिन ये होगा कि ग्रुप 4 के साथ मेरा जो भी कनेक्शन है उसका कुछ ना कुछ सल्यूशन निकलेगा, भगवान इसका रास्ता निकालेंगे, कुछ होगा यहाँ पे। एस ऑफ सॉर्ड्स, इस जो सच मुझे पता है, जो मुझे मेरे दिल में पता है ना, मुझे पता है कि मेरा ग्रुप 4 के साथ कुछ कनेक्शन है, जो इनके दोस्त, अगर हो सकता है कि इनके दोस्त समझ ना पाए कि इनके साथ आपका क्या कनेक्शन है, तो आपका जो पर्सन है वो जाके ये कहता है कि यहाँ पे कुछ होगा जहाँ पे एक कोई सीड जो है वो भगवान ही, एक कोई बीज जो है, एक चारा जो है भगवान ही लगाएंगे, और फिर सबको सच जो मुझे पता है वो धीरे धीरे पता चलेगा। ये होना ही है, ग्रुप 4 को मेरे टुवर्ड्स आना ही है, ये होना ही है, ये होगा। द मैजिशियन, वो ग्रुप 4 के साथ मेरा कुछ होगा, ये पूरी कायनात, जैसे ये डायलॉग नहीं है कि जब आप किसी दिल को पूरे शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। कुछ ऐसा ही है कि आप इतना प्यार आपको समझ में आ गया है आपके पर्सन को कि उनके दिल में आपके लिए है, कि उनको पूरा भरोसा है कि इसका तो, ये तो कुछ हो रहा है, मतलब आप दोनों का एक दूसरे के साथ मिलना होने वाला है इसी वजह से। क्योंकि ये वो बोल रहे हैं अपने दोस्तों को जाके कि जो इंटेंसिटी मैंने अपने अंदर दिल में फ़ील किया है उसका कुछ ना कुछ मकसद तो डेफ़िनेटली है। वो ऐसे ही किसी के दिल में इतना प्यार नहीं हो सकता, ठीक है? और ये रिकॉग्नाइज़ भी कर रहे हैं कि आपके साथ इनका कुछ सोल कनेक्शन है, जो ये बोल रहे हैं कि मैं पहले नहीं समझता था। पहले मुझे ये लगता था कि ये सब झूठ है, ये सब मेरे साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि कैमेलियन में धोखा का एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है सोल ट्राइब। तो इसका मतलब है इनको धीरे-धीरे समझ में आ गया। अच्छा, तो वैनिटी नाइट अब कार्ड समझते हैं क्या है इसमें। डू यू लिसन फॉर एंड हियर द सॉन्ग ऑफ द एंजल्स, क्या आप सुनने की कोशिश करते हो, क्या आपको सुनाई देती है एंजल्स का सॉन्ग। आर यू रेडी टू रिसीव हीलिंग एनर्जी फ्रॉम द म्यूज़िक ऑफ द स्फीयर्स, क्या आप स्फीयर्स के म्यूज़िक से हीलिंग एनर्जी रिसीव करने के लिए रेडी हो। अलाउ साउंड एंड म्यूज़िक टू हेल्प यू रिमेंबर वाई यू आर हियर ऑन अर्थ एट दिस टाइम। साउंड और म्यूज़िक को अलाउ कीजिए
आपको याद दिलाने के लिए कि इस टाइम पे आप अर्थ पे क्यों हो। थ्रू मेडिटेशन रिकॉल द सीक्रेट एग्रीमेंट्स दैट गाइड यू टू फुलफिल योर लाइफ पर्पस। मेडिटेशन के साथ आप याद कीजिए वो सारे एग्रीमेंट्स जो आपको गाइड करेंगे अपना लाइफ पर्पस फुलफिल करने के लिए। आई थिंक ये जो कनेक्शन है ये आपके लाइफ पर्पस के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। इनफैक्ट अगर आप इस कार्ड का कलर देखो और कैमेलियन के नीचे जो कलर आ रहा है ये देखो तो आपको लगेगा जैसे ये कलर यहाँ से एक्सटेंड होके यहाँ से निकल के ये वाला यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है। इट्स लाइक एक एक धागे में सब कुछ बंधा हुआ है और ये कलर पूरा इस रीडिंग को डोमिनेट करता जा रहा है। हर एक कार्ड में ये कलर है। तो मुझे लग रहा है कि एक धागा है जो आप दोनों को बांध रहा है और जिसका अंदाज़ा आपके पर्सन को पहले नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था उनके साथ कुछ धोखा हो रहा है, लेकिन अभी अपने वो दोस्त को जाके वो बता रहे हैं, ये वो एडमिट कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ है जो नॉर्मल नहीं है, जिसका अंदाज़ा मुझे हो चुका है और जो धीरे धीरे लोगों के सामने एक दिन आ जाएगा। ईश्वर लाएंगे उसको, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन को समझ आया है कि नहीं इस कनेक्शन का नेचर, तो आई थिंक ये उनके लिए एक मैसेज है कि उनको समझ में आ चुका, मतलब आ गया है, वो समझ लिए हैं। अपने दोस्तों के साथ वो जाके इस बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 4। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपको इंटरेस्ट है बंगाली और इंग्लिश टैरो रीडिंग्स पे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरे और 2 चैनल्स का डिटेल्स निकाल के उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग पे। टिल देन टेक केयर।